अजीज दोस्तों नमस्कार। अजीज दोस्तों, इमरान खान के हवाले से कोई चीज़ क्लियर होके दे नहीं रही और यही है कि अभी तक समझ आ नहीं रहा कि क्यों पाकिस्तान आर्मी इसकी फैमिली से इसकी बात नहीं करा रही। कोई ना कोई तो वजह है ना, वरना इतना पूरा एक दुनिया में इसके हवाले से वो चीज़ हो रही है, अफवाहें फैल रही हैं, तो बात करा दें। लेकिन क्यों नहीं करा रहे? इसलिए कि कोई ना कोई ऐसी बात है जो इमरान खान इनको बताएगा कि इसके साथ कुछ हुआ है, टॉर्चर हुआ है या क्या हुआ है। कोई ना कोई ऐसी चीज़ है। अब्दुल मालिक एक एंकर है न्यूज़ के, उन्होंने कहा कि शायद पीटीआई को हमेशा के लिए ख़त्म करने के लिए ये खुद चाह रहे हैं कि पीटीआई वाले प्रोटेस्ट करें। प्रोटेस्ट तो वो कर रहे हैं, लेकिन वो चाह रहे हैं कि पीटीआई वाले जलाओ घेराव करें और ऐसा कुछ करें जिससे इनको पीटीआई के खिलाफ एक ऑपरेशन करने का बहाना मिल जाए और ऐसा फिर वो पीटीआई वालों की लाशें बिछा दें और उनके साथ वो सलूक करें जो 9 मई का वाक़या हुआ था, जिसमें पीटीआई वालों के सनम जावेद लड़कियों को लड़कों को उठा उठा कर लेके गए थे और किस तरह उनके साथ सलूक हुआ था। वो करके हमेशा के लिए पीटीआई की स्ट्रीट पावर को ख़त्म कर दें। इस सिलसिले में पीटीआई के सेनेटर हैं खुर्रम ज़ीशान, उनसे पूछा गया कि इमरान खान के हवाले से आपके पास क्या खबरें हैं, तो उन्होंने मुख्तसरन चीज़ें बताई। क्या सच्चाई है उन रूमर्स में? आपको क्या पता है उस चीज़ के बारे में? देखिए, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। तकरीबन आज उनको आइसोलेशन में 1 महीना पूरा होने को है और उनकी फैमिली, उनके लॉयर्स और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लीडरशिप है, उनमें से किसी को मुलाकात करने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। ये कम्प्लीटली ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है और उनको शायद मजबूर करने की कोशिश की जा रही है कि आप हमारी टर्म्स पे जो है तो एग्री करें। दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। और लेकिन ये है कि रूमर्स जो उनके बारे में फैलाई गई थी, उनका हमें कम से कम इतना बताया गया, गारंटी दी गई है कि ही इज़ फाइन, ही इज़ इन अडियाला एंड ही इज़ ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। सर, बट उनकी कोई पिक्चर क्यों नहीं रिलीज की गई अभी तक और कुछ अपडेट क्यों नहीं आ रही है उनकी तरफ से? उनकी कोई स्टेटमेंट क्यों नहीं आ रही है? अगर वो ठीक है तो क्यों गवर्नमेंट और अथॉरिटीज उस चीज को दबा रहे हैं कि उनको पिक्चर्स नहीं बाहर आने दे रहे उनकी? देखिए, उनकी पिक्चर्स तो जब से वो जेल में गए हैं तब से उनकी पिक्चर्स और उनकी कोई भी वॉइस रिकॉर्डेड भी या किसी तरह का भी उनका वीडियो पैगाम, ये तो काफी अरसे से, जब से वो जेल में है 2 साल से ये नहीं आने दिए जा रहे। और जब उनकी कोई केसेस में उनकी हियरिंग वगैरह होती है तब भी पीपल नॉट अलाउड टू कैरी कैमरास। उस पर तो बड़ी स्ट्रिक्ट पाबंदी है। और जाहिर है यही बात है कि खान साहब इस वक्त पाकिस्तान में इतने ज्यादा पॉपुलर है कि उनकी एक पिक्चर जो है तो वो पूरा सिनेरियो चेंज कर देती है। तो रजीम जो पाकिस्तान में इस वक्त इम्पोज्ड है, दे फील थ्रेटन्ड, दैट्स ओनली रीजन। अजीज दोस्तों, पीटीआई के जो केपी के चीफ मिनिस्टर हैं, उसके हवाले से भी बहुत ज़्यादा खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान आर्मी इससे परेशान है। जब तक अली अमीन गंडापुर केपी का चीफ मिनिस्टर था, वो उनके कंट्रोल में था, उनको हर चीज़ बता के करता था, ताकि चीज़ों को, जैसे प्रोटेस्ट वगैरह होते थे तो पहले से इनको हर चीज़ बता देता था कि यहाँ पे से इतने लोग आ रहे हैं, यहाँ से इतने लोग आ रहे हैं, ये है वो है, तो वो उसका बंदोबस्त पहले कर लेते थे। लेकिन अब ये जो नया चीफ मिनिस्टर है सुहेल आफरीदी, वो इनके कंट्रोल में नहीं आ रहा और इससे ये बहुत परेशान हैं। अब आपने देखा कि चीफ मिनिस्टर के साथ ये सलूक हो रहा है, तो आम आदमी के साथ क्या सलूक हो रहा होगा। ये पुलिस वालों ने इसको पकड़ के मारा कूटा, ये सिटिंग चीफ मिनिस्टर के साथ हो रहा है, तो आगे आप अंदाज़ा करें कि क्या बाकियों के साथ होता होगा। फिर कहूँगा इंशाल्लाह। और ये जो है आपने जो बात की कि नॉर्मल, ये नॉर्मल चीजें नहीं है। इंटरनेशनल मीडिया ने भी कवरेज दी हुई है इस चीज को। आज हमारा हालांकि प्लान नहीं था, मैं मेरा तरतीब था कि मैं पूरी दुनिया को दिखाना चाह रहा था, पूरे पाकिस्तान के साथ साथ बाहर की दुनिया को भी, कि एक सूबे के वज़ीर-ए-आला के साथ ये क्या कर रहे हैं। अदालती अहकामात होने के बावजूद बार बार जो है वहाँ
चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को कॉल करने के बावजूद, वहाँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से मिलने के बावजूद, वज़ीर आज़म को बताने के बावजूद, कौमी असम्बली से करारदाद पास करने के बावजूद, सूबाई असम्बली से करारदाद पास करने के बावजूद भी एक सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव को उसके लीडर, उसके कायद जनाब इमरान खान साहब से मिलने नहीं दिया जा रहा था। और मेरा ये तमाम तर जो लवाजमात थे, जो आईनी और कानूनी रास्ते थे, जो ये ऑप्शंस थे, ये इसलिए मैं कर रहा था कि मैं दुनिया को दिखाऊं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हमेशा से एहतजाज जो है वो आखिरी ऑप्शन रहा है, पुरअमन एहतजाज। हमें दीवार से लगाया जाता है, उसके बाद हम ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं। और ये जो है आप इसको नॉर्मल ना समझें, इसका प्रेशर जो है इन पर है और ये इसका अंदाजा हमें है। लेकिन फिर जब हम तरीके से आएंगे, तैयारी के साथ आएंगे, इरादे के साथ आएंगे, तो फिर जो है मेरे ख्याल में बहुत से लोगों की नींदें उड़ जाएंगी। लेकिन बहरहाल ये भी इनको तकलीफ दे रही है और ये पूरा पाकिस्तान ये देख रहा है। सर, प्रेशर की आपने बात की, सीएसओ साहब 2 बार आपके पास आए, कान में कुछ कहा भी, कोई प्रेशर? चले बहरहाल वो भी गए, तो उसके बाद जो है वो आते हैं तो देखते हैं। सीएम साहब ने जो कहा है ना, सीएम साहब ने यही कहा है, लास्ट टाइम जब सीएम साहब आए थे उन्होंने यही कहा कि हम तमाम ऑप्शंस इस्तेमाल करना चाहते हैं। उसके बाद फिर उन्होंने लास्ट टाइम भी तजिया निगारों और सहाफियों के ऊपर छोड़ा कि फिर आप बताएं कि फिर मैं आगे क्या करूं। ये भी उस ऑप्शन में से एक ऑप्शन है कि यहाँ पे बैठे हैं और सिर्फ पाकिस्तानी अवाम के सामने इनका चेहरा सामने लेके आना चाहते हैं। और आगे आप देखें इंशाअल्लाह ताला फिर क्या होता है। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। अब चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि मेरा पासपोर्ट ब्लॉक कर दिया गया है, मेरा नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में है। मैं भी एक चीफ मिनिस्टर हूँ एक प्रोविंस का, और एक प्रोविंस की मरियम भी चीफ मिनिस्टर है। मरियम नवाज को पाकिस्तान एयरफोर्स के हवाई जहाज़ पूरी दुनिया में घुमाने के लिए ले जाते हैं, और मैं भी एक चीफ मिनिस्टर हूँ, मेरे साथ ये चीज़ें हो रही हैं। ये जो आप डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं ना, इससे दूरियां बढ़ रही हैं, और ये आप ऐसे कारनामे कर रहे हैं जिससे कि नफ़रतें बढ़ रही हैं और दूरियां बढ़ रही हैं। यानी आप ये पख्तूनों के हवाले से कह रहे हैं, जो कि पाकिस्तान में पख्तूनों के हवाले से बहुत ज़्यादा रेजेंटमेंट है। ऐसे ही बलूचिस्तान के जो पख्तून हैं, देखें केपी के जो पख्तून हैं, उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप पीटीआई है। वहाँ के यूथ हैं जो पख्तून, वो पीटीएम के साथ हैं। इसी तरह बलूचिस्तान के जो पख्तून हैं, उनके लीडर हैं महमूद खान अचकज़ई। और महमूद खान अचकज़ई कहता है कि एक 18 ग्रेड का ऑफिसर एक प्रोविंस यानी केपी के चीफ मिनिस्टर, सेनेटर्स और एमएनएस को अपने लीडर से नहीं मिलने दे रहा। अगर वो इमरान खान से हमें मिलने नहीं दे रहा, हमें परेशानी है इमरान खान की सेहत के हवाले से, तो इतनी क्या बड़ी प्रॉब्लम है? कुछ नहीं तो इमरान खान की 1 मिनट की वीडियो ही हमसे बात करा दें, जिसमें वो अपनी खैरियत बता दें, हम मुतमईन हो जाएंगे। पेशेंट का एक यूनिट, उसका एक नुमाइंदा आपके कोर्ट के ऑर्डर पे आया है, उसको आप मुलाकात की जाती, फिर कहाँ रहेगा पाकिस्तान? किस तरह चलेगा? ये 18 ग्रेड का अफसर वज़ीर आला को या एमएनएस को या सेनेटर्स को मिलने नहीं दे रहा। अगर इनको तशवीश है या हमें तशवीश है या किसी को तशवीश है कि इमरान खान बीमार है, तो कौन सी बुरी बात है? ये कैसे ले जाए, वहाँ से उसकी दो फिक्रे टाइप करके लाएं, दिखाएं उनको कि जी मैं ठीक हूँ। अगर आप सही तरीके से मुल्क चलाना चाहते हैं, वहाँ को कैमरे के सामने इमरान खान से पूछें कि वज़ीर आला साहब आए हैं, 6 घंटे से बैठे हैं, ऐसी अफवाहें कि आपकी सेहत ठीक नहीं है, ऐसी अफवाहें क्या खुदा न खास्ता क्या, ले आए 2 मिनट की कैसेट होगा, लोग सुन लेके चले जाए। सर आप सीनियर सियासतदान हैं, आपने अच्छे बुरे वक्त, तो इस हद तक चीज़ें हैं। अजीज़ दोस्तों, इमरान खान का बनी गाला का जो घर है, प्राइवेट घर, उसके चारों तरफ झाड़ियों में अचानक आग लग गई। एक जगह आग बुझाते थे तो दूसरी जगह लग जाती थी। ये फरिश्ते तो आके आग नहीं लगा रहे थे, पाकिस्तान आर्मी इस तरह की हरकतें कर रही है। और ऐसे में इमरान खान की बहन जो है नौरीन,
انہوں نے بھارت کے نیوز چینل انڈیا ٹوڈے کو ایک انٹرویو دے دیا. پتہ ہے انہوں نے قتل کیا تو ان میں سے ایک بھی نہیں بچے گا. ان میں سے جتنے ہیں یہ جتنے آپ کے حکمران ہیں نا یہ کوئی نہیں بچے گا. اور ان کے بچوں کو بھی دنیا میں کئی جگہ نہیں ملے گی جانے کی, کیونکہ جہاں جائیں گے وہاں پاکستانی موجود ہوں گے ان کے لیے, اور پھر ان کو نہیں پتا کہ ان کی زندگیوں کے ساتھ کیا ہوگا. عمران خان کہیں گے بھی نہیں, یہ خود ہی زندگیوں سے فارغ ہو جائیں گے, کیونکہ جو لوگ عمران خان سے محبت کرتے ہیں وہ مرنے مارنے کے لیے تیار ہیں. یہ سوچیں گے بھی نہیں, ان کو پتہ ہے جو پبلک سینٹیمنٹ اتنا زیادہ ہے عمران خان کے لیے کہ یہ ان میں سے ایک بھی نہیں بچے گا. آپ یہ دیکھیے گا. اور پھر جب یہ پاکستان سے بھاگیں گے تو پاکستانی پوری دنیا میں موجود ہیں, وہ ان کو کہیں بھی نہیں چھوڑیں گے. اس میں انہوں نے صاف کہا کہ اگر عمران خان کو آپ نے مار دیا نا تو آپ سب مارے جاؤ گے. دنیا میں جہاں بھی آپ جاؤ گے پی ٹی آئی والے آپ کو نہیں چھوڑیں گے, آپ سب کو قتل کر دیں گے. اور میں بتاؤں کہ ٹھیک ہے ابھی تک پی ٹی آئی والے اپنے لیڈر کے لیے کوئی بڑا کارنامہ انجام نہیں دے سکے ہیں, لیکن یو نیور نو جتنا غصہ اور جتنا اب نفرت بڑھتی جا رہی ہے پی ٹی آئی کے لوگوں میں اور آرمی کے درمیان, تو عمران خان کی بہن نے جو کہا ہے وہ ایک وارننگ ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اب اس کو نون لیگ والے اور آرمی والے اس انٹرویو کو کہ بھارت ہمارا دشمن, بھارت کے دشمن کو ہمارے دشمن بھارت کے ٹی وی چینل اور ٹی وی اینکر بھی جو ہے وہ را کا ایجنٹ ہے. مطلب بتاؤ کہ جو یہ انڈیا ٹی وی کے جو اینکر ہیں یہ بھی را ایجنٹ ہے. اس کو انٹرویو دیا اور دھمکیاں دیں کہ ہم تم لوگوں کو قتل کر دیں گے اگر تم لوگوں نے عمران خان کو وہ کیا. تو اسی بھارت کے چینلز کو نواز شریف بھی انٹرویو دیتے رہے. دشمن بھارت کے سٹنگ پرائم منسٹر نریندر مودی کو بغیر ویزے کے نواز شریف لاہور دعوت دیتے ہیں, وہ بغیر ویزے کے لاہور بھی آتے ہیں, لیکن غداری کا سرٹیفکیٹ اب صرف اس لیے کہ تنگ آ کے انہوں نے انڈین ٹی وی چینل کو انٹرویو دیا ہے. تو عزیز دوستوں, یہ ہے کہ پی ٹی آئی کا معاملہ ان کے ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے اور یہ سمجھ نہیں آ رہی ان کو کہ کس طرح ہینڈل کریں یہ اس سچویشن کو. عزیز دوستوں, افغانستان کے حوالے سے جب ابھی ایک ڈی جی آئی ایس پی آر ٹیررسٹ بشیر, القاعدہ کے ٹیررسٹ بشیر کا بیٹا ڈی جی آئی ایس پی آر جنرل شریف نے ایک پریس بریفنگ دی, تو ان سے پوچھا گیا کہ بھائی آپ یہ بتائیں کہ بارڈر پہ سارا کنٹرول آپ کا ہے تو پھر یہ لوگ کیسے آ جاتے ہیں ادھر ٹیررسٹ. تو انہوں نے کہا کہ دراصل بارڈر ہمارا بڑا کمپلیکیٹڈ ہے, وہاں پہ 29 قبیلے ہیں جن کے گاؤں آباد ہیں, جس میں سے تھوڑے اس طرف ہیں تو تھوڑے اس طرف ہیں. تو ہمیں ڈرون کی نگرانی کی ضرورت ہے. ڈرامے تم لوگ کر کیا رہے ہو, اتنے آپریشن کر رہے ہو تم لوگ 25 سال سے وہاں پہ. اگر بارڈر کی بات کریں تو پنجاب کا جو بارڈر ہے انڈیا پاکستان کے, وہ بھی کھیتوں میں اور کہاں کہاں سے گزرتا ہے. کبھی ہم نے تو نہیں سنا کہ بھارت سے پاکستان میں کوئی ٹیررسٹ آیا ہو. ہاں, یہاں سے آپ ٹیررسٹ بھی بھیج دیتے ہو, ڈرگس بھی بھیج دیتے ہو, تو وہاں بھی آپ کا کنٹرول ہے. بکواس کم کیا کریں. بار بار ایک بیانیہ بنایا جاتا ہے کہ جی بارڈر پہ تو ایف سی کھڑی ہے, بارڈر پہ تو فوج کھڑی ہے, وہاں سے اگر جو ہے ٹیررسٹ آ رہے ہیں, تشکیلیں آ رہی ہیں تو کیوں آ رہی ہیں, وہاں سے اگر اسمگلنگ ہو رہی ہے, وہاں سے اگر نان کسٹم پیڈ گاڑیاں آ رہی ہیں, وہاں سے جو ہے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. تو لیٹس ہیو این آبجیکٹو ڈسکشن آن دس, ویو آن دس. یہ ہے جی فینس کس طرح کے علاقوں میں لگا ہوا ہے. دیز آر دی سنو کلیڈ ایریاز. یہ بھی فینس آپ کو نظر آ رہی ہے. یہ ہے بارڈر جس کا ذکر کرتے ہیں کہ جی بارڈر پہ ایف سی لگی ہے, فوج لگی ہے, اور یہ ہیں وہ پوسٹیں ایٹ اے ڈسٹینس آف ایوریج 20-25, کہیں 15, کہیں 20 کلومیٹر. پھر کہتے ہیں کہ جی یہاں سے جو ہے نا اس کو ایسا ہرمیٹیکلی سیل کر دیں کہ ادھر سے
परिंदा भी ना पर मरे। जो रिसोर्सेज यूएसए और मैक्सिको के पास, यूएसए के पास हैं विद मैक्सिको, क्या उसने हर्मेटिकली सील कर दिया उस बॉर्डर को? जिसको आप फेंस कहते हैं, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है मिलिट्री टर्म में अगर वो ऑब्जर्वेशन ऑफ फायर से कवर नहीं, क्योंकि उस ऑब्स्टेकल को कोई वो पकड़ेगा, काट देगा, ब्रीच कर लेगा। 5 मिनट लगते हैं कि आप इस पूरे के ऊपर हर 5 किलोमीटर 2 किलोमीटर के बाद एक किला बना दें, आप उसके ऊपर ड्रोन सर्वेलेंस करें। अगर आप करना चाहते हैं तो आपको उसकी एक बहुत बड़ी कॉस्ट देनी पड़ेगी, आपको उसके ऊपर पैसा लगाने का पड़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर भी, मैन पावर के अंदर। आप सिंध के बॉर्डर के साथ चल जाएं, पंजाब के बॉर्डर के साथ चल जाएं, कि आपको वहां पे डिवाइडेड विलेजेस या डिवाइडेड आबादियां मिल रही है कि बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर बैठे हुए। यहाँ पे देयर आर 29 ट्राइब्स विच आर डिवाइडेड, जिनकी आबादी इधर भी है उधर भी है, बिल्कुल एन बॉर्डर पे। उसके अंदर कैसे आप वो मूवमेंट कंट्रोल करेंगे? अजीज दोस्तों, अभी मैंने आपको जो बताया कि सुहेल आफरीदी केपी के चीफ मिनिस्टर ने कहा कि पाकिस्तान एयरफोर्स के जहाज़ में एक चीफ मिनिस्टर को घुमाया फिराया जाता है, यानी मरियम नवाज को, तो वाकई पाकिस्तान एयरफोर्स तो शहबाज शरीफ ख़ानदान की टैक्सी सर्विस बन गई है। ये मुर्तज़ा शाह ने अभी रिपोर्ट लगाई कि शहबाज शरीफ लंदन प्राइवेट ट्रिप पे आए, लेकिन प्राइवेट ट्रिप पे आने वाला शहबाज शरीफ पाकिस्तान एयरफोर्स के जहाज़ में क्यों आ रहा है? हमारा यूके का प्राइम मिनिस्टर केयर स्टारमर अमेरिका जाता है या कहीं जाता है तो नॉर्मल फ्लाइट्स में जाते हैं, सरकारी ट्रिप पे ज़्यादातर। अभी इंडिया गए थे 100 से ज़्यादा बिजनेसमैनों को लेके, तो ब्रिटिश एयरवेज में गए थे। इनको तो रॉयल ब्रिटिश एयरफोर्स के जहाज लेके नहीं जाते। ये कंगला कंट्री, भिखारी कंट्री पाकिस्तान, इसका प्राइम मिनिस्टर एक तो लंदन क्या प्राइवेट ट्रिप पे आया है, कोई ये मुझे समझा दे। ये घर में बैठता ही नहीं है। ये बहरीन चला गया एयरफोर्स के जहाज़ में, बहरीन में 2 दिन रुका। यहाँ पे नोटिफिकेशन जारी करना है कि आर्मी चीफ इस वक्त कोई नहीं है। 27 नवंबर को आर्मी चीफ की 3 साल की मुद्दत ख़त्म हो गई। जनरल साहिर शमशाद रिटायर हो गया। नोटिफिकेशन प्राइम मिनिस्टर ने लगाना है, लेकिन ये भाई साहब बहरीन से लोगों को एक्सपेक्टेड था कि आएगा, तो अब लंदन चला गया। क्या करने लंदन गया है? प्राइवेट ट्रिप पे, पाकिस्तान एयरफोर्स के जहाज़ पे। ऐसा टोपी ड्रामा प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के हिस्ट्री में नहीं आया। आपके सामने उसकी वो वीडियो तो याद होगी सबको, जो इसने शर्म अल शेख इजिप्ट में डोनाल्ड ट्रंप के बाकायदा लिटरली जूते चाट रहा था दुनिया के सामने। दुनिया में मुझे आज तक कोई ऐसा प्राइम मिनिस्टर नज़र नहीं आया जो किसी ऐसे दूसरे कंट्री के उसको, मतलब इस वक्त ऐसी बूट पॉलिशिंग चल रही है। विद इन कंट्री देखो तो सब आर्मी चीफ के बूट चाट रहे हैं, फील्ड मार्शल पता नहीं उसको क्या कुछ बना दिया है। और आउट ऑफ कंट्री जाएं तो डोनाल्ड ट्रंप के जूते चाटना शुरू कर देते हैं, मोहम्मद बिन सलमान के जूते चाटना शुरू कर देते हैं। अब किंग चार्ल्स हमारे इंग्लैंड के, उनकी बर्थडे थी, तो ये हमारे गवर्नर सिंध कामरान टिसोड़ी, एक स्मगलर, एक डाकू, किंग चार्ल्स की बर्थडे मना रहा है। और किस तरह इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान में ये चीज़ें हो रही हैं, मुझे इस पर कोई एतराज़ नहीं है, ये चीज़ें नॉर्मल हैं। लेकिन इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान में तो नॉर्मल नहीं होंगी ना ये। लेकिन किंग चार्ल्स की बर्थडे मनाई जा रही है, हद नहीं है। और यही बर्थडे शहबाज शरीफ भी 2 हफ्ते पहले मना के गया है, किंग चार्ल्स की बर्थडे इस्लामाबाद में। और अब ये कामरान टिसोड़ी मना रहा है। कामरान टिसोड़ी का भी टाइम अब लगता है कि जाने वाला है, क्योंकि सुना है कि इसको रेजिग्नेशन मांगा है। अगर रेजिग्नेशन नहीं दोगे तो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने इसको अल्टीमेटम दिया है कि हम तुम्हें फिर फायर कर देंगे अगर तुम रिज़ाइन नहीं करते हो। तो इसका भी टाइम अब पूरा हो गया है। लेट्स सी अजीज़ दोस्तों क्या होता है। अजीज़ दोस्तों, एक छोटी सी चीज़ आपके सामने रखना चाहूँगा कि ये मोतीउल्लाह जान है ना, बहुत ही तगड़ा बोलते हैं। पता नहीं पाकिस्तान में ये सेफ कैसे हैं। इन्होंने कहा कि पाकिस्तान में इस वक्त हुकूमत है ना, शहबाज शरीफ कहता है कि मिलिट्री और हम मिल के
हुकूमत कर रहे हैं दोनों एक पेज पे हैं। तो उसकी मिसाल ऐसे है कि एक हाथी है ना, लकड़ी के बने हुए एक पुल को पार कर रहा था, तो हाथी के ऊपर एक चूहा बैठा था। तो जब वो पुल पार कर रहे थे तो पुल हिलने लगा, तो चूहा कहता है हाथी से कि मेरे और आपके वजन से की वजह से पुल हिल रहा है। तो चूहा जो है ना वो शहबाज शरीफ है, और हाथी जो है ना वो आसिम मुनीर है। क्योंकि ये लोग कहते हैं हम एक पेज पे हुकूमत कर रहे हैं, तो ये हुकूमत की मिसाल ऐसी ही है कि हाथी है वो आसिम मुनीर है, और चूहा है वो शहबाज शरीफ है। अजीज दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर सपोर्ट. काइंडली कीप सपोर्टिंग.